फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है। डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है और उसके लिए या तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज़ का, और या फिर एलसीएम लेते हैं। तो आज हम एलसीएम लेकर के बताएंगे कि किस तरीके से इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लिया दो फ्रैक्शंस हैं, 7/12 प्लस 6/10। तो इसमें आसानी से एक नज़र से हम इसको लाइक फ्रैक्शंस नहीं बना सकते। ऐसा हमको कोई नंबर्स ठीक ठीक से नहीं दिखाई दे रहा जिससे हमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये लाइक फ्रैक्शन हो जाए। तो इसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। किसका एलसीएम? डिनोमिनेटर का। 10 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम पहले ऐसे लिख लेते हैं और इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर डिवाइड करेंगे, अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे ही उतार लेंगे और 5 3 जा 2 3 जा 6। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 5 नहीं डिवाइड होगा और ये डिवाइजन तब तक चलता रहता है जब तक कि 1 1 नहीं आ जाए। ये 1 1 आ गया तो इसका एलसीएम हुआ 2 × 2 × 3 × 5। 5 और दूना 10, 3 दूना 6 = 60। 5 दूना 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 × 10 = 60। यहाँ पर इसके नीचे 60 लिख देंगे। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 12 से डिवाइड किया, 12 पंचे 60, 5 हुआ, 5 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया 35। प्लस 10 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा, 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 36। 10 से डिवाइड किया, 6 आया, 6 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6 6 60 = फिर यहाँ इक्वल टू लाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 35 दूना 70 होता है, 35 और 35 70 और एक और है, ये हुआ 71/60। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको आंसर के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 60 से डिवाइड करेंगे, 60 एकम 60, जो कोसेंट हुआ उसको हमने होल नंबर के रूप में लिख दिया और 11 शेष बचेगा। 60 10 70 1 71, 11 शेष बचा, 11/60। ये आंसर हो गया। कई बार इसको हम यही चीज़ जो हमने लिखा है इसी को कई बार हम यहाँ पर लिखते हैं = और ये नंबर डालते हैं, 60 यहाँ लिखते हैं और 12 से डिवाइड किया, 5 आया, 5 7 35 यहाँ लिखेंगे। प्लस 10 से डिवाइड किया, 6 आया, 6 6 36 यहाँ लिखेंगे और ये = हो गया 71/60। ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे ना लिख के बगल में भी ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हम एलसीएम लेकर के भिन्नों को जोड़ सकते हैं, फ्रैक्शंस को जोड़ सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि ऐसे हैं 7/15 प्लस 4/9। फिर से एलसीएम लेंगे, 9 और 15 का एलसीएम लेंगे। 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 जा 5 जा और फिर हम
इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 1। ये तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक, और इसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में डिवाइड करते हैं। तो आया इसका 3 × 3 × 3 × 5, 3 × 3 × 5, तो 3 3 9, 9 5 45। हमने लाइन खींचा, नीचे हमने एलसीएम लिख दिया। 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 7 21। 15 से डिवाइड करेंगे तो ये इसमें 5 3 15 कट जाएगी, ये 3 बचेगा। प्लस 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, ये कट जाएगा, 5 बचेगा, 5 चौक 20 इक्वल टू 41/45। 2 2 4, 20 20 40, 1 41/45। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये कुछ नहीं करना हुआ, यही आंसर हो गया। एक और देखते हैं, और इस बार हम घटाना देखते हैं। और घटाने के लिए बड़े फ्रैक्शन से छोटा फ्रैक्शन ही घटता है, छोटे से बड़ा नहीं घटता। तो पहले हम लिख देते हैं 2 फ्रैक्शन, फिर देखते हैं कि वो घटेगा कि नहीं घटेगा। सेवन अपॉन 18 माइनस 7/20। 7/18 माइनस 7/20। इसमें 7/18 बड़ा है, 7/20 छोटा है, तो इसलिए ये घटाना हो जाएगा। और 7/18 बड़ा इसलिए है क्योंकि जब न्यूमरेटर बराबर होता है तो जो डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता, तो बड़े में से छोटा घट सकता है, छोटे में से बड़ा नहीं घटेगा। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, 18 और 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का वही प्रोसेस है, 2 से कटेगा, 2 9 18 और 2 9 20। फिर 2 से कटेगा, 9 तो कटेगा नहीं तो 9 को यथावत लिख लेंगे, 2 पंचे 10। फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिक्का 9 और 5 अपने आप आ जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा तो अपने आप आ जाएगा। फिर 5 से कटेगा और ये 1 और 1 आ गया। तो एलसीएम क्या बना, एलसीएम बना 2 × 2 × 3 × 3 × 5। एलसीएम बना LCM इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 5। 2 पंचे 10, 3 3 9, 9 2 18, 3 3 9, 9 2 18, 180। एलसीएम हुआ 180। 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 6, 3 3 9, 9 2 18 और 5 2 10 बचेगा, 10 7 70 हुआ। चिन्ह माइनस का लगेगा, यहाँ जो चिन्ह होगा अगर प्लस का होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 9 बचेगा, 9 7 63। 70 में से 63 गए 7, 7/180। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए यही आंसर हो गया। इसमें कोई कॉमन नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, नीचे फिर कटेगा नहीं ये। अगर ये प्राइम नंबर नहीं होता तो देख सकते थे कि ऊपर नीचे कटता है या नहीं कटता है। अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करके लिखते। एक और सवाल देखते हैं, और इस बार हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लेते हैं। इस बार क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन लेते हैं। 1 and 7/10 प्लस 2 and 1/6।
इसको हमें ऐड करना है, सम करना है। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है इसमें एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है। 1 and 7/10 का मतलब होता है इट इज इक्वल टू 1 + 7/10। 2 and 1/6 इट इज इक्वल टू 2 + 1/6। तो इस चीज को हम चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, और चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख दें। तो हम पहले इस तरीके से लिखते हैं और फिर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला भी तरीका बताएंगे। 1 + 7/10 + 2 + 1/6। प्लस में जो होल नंबर है उसको एक साथ लिख लिया, होल नंबर को एक साथ लिख लिया। 2 and 1 3, 1 + 2 + 7/10 + 1/6 इक्वल टू 2 और 1 जुड़ जाएगा, ये हो गया 3 + 7/10 + 1/6। ये जो फ्रैक्शन है इसको हम एलसीएम लेकर के हल कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू 3 को अपने आप रखेंगे प्लस इसका जो एलसीएम होगा 30 होगा। एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। आप निकालिएगा इसको एलसीएम। एलसीएम 30 होगा। 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 7 3 21 हो गया, प्लस 6 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 एकम 5। दिस इज इक्वल टू 3 + 26/30। 26/30। छब्बीस बटे 30 में दोनों अलग अलग हैं, इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 13 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + 13/15। और जैसे हमने ब्रेक किया था 2 and 1/6 को लिखा था 2 + 1/6, वैसे ही 3 + 13/6 हो जाएगा 3 and 13/15। तो बिना इसको मिक्स फ्रैक्शन को बिना प्रॉपर फ्रैक्शन बनाए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाए, हमने इस तरीके से जोड़ा। दूसरा तरीका है कि पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लें, वो बड़ा हो जाता है, मतलब संख्याएं बड़ी हो जाती हैं लेकिन आसान होता है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका, हमने इसको ब्रेक नहीं किया, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो 10 एकम 10, 7 17, 17/10 प्लस 6 दूना 12, 1 13/6। हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट होता है? जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर जोड़ देते हैं। तो 17 हो गया। 10 1 जा 10, 1 और 7 17/10। और इसमें होल नंबर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किया तो 6 दूना 12 और 1 13/6 इक्वल टू, फिर से इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना आपको पता है, इसका एलसीएम 30 आएगा। 10 से भाग किया 3 हुआ, 17 3 51, 6 से भाग किया 5 आया, 13 5 65। दिस इज इक्वल टू 5 1 6 और 6 5 11, 116/30 आया। दिस इज इक्वल टू 2 से कट जाएगा ऊपर नीचे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 11 2 8 16। तो ये हुआ 58/15। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूना 30, 15 तियाँ 45 और 15 चौका 60 होता है। तो 15 तियाँ 45, होल नंबर 3, और 45 और 13 58, 45 और 10 55 और 3 58, 45 और 13 58/15। ये आंसर हो गया। पहले भी यही आया था
लेकिन इसमें नंबर्स बड़े हो जाते हैं। एक बार मिक्स फ्रैक्शन बनाइए, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए, जोड़िए घटाइए, और फिर जो आएगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रिजल्ट आएगा, उसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाइए। ओके, इसको अगर हम घटाएं तो जाहिर सी बात है कि जब दो नंबर इस तरीके से होते हैं, दो नंबर इस तरीके से होते हैं, तो जिसका होल नंबर बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है, वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, और जिसका होल नंबर छोटा होता है वो फ्रैक्शन छोटा है। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें से ये नहीं घटेगा, इसमें से ये घटेगा। तो अगर हमको इसको माइनस वाला सवाल, सब्ट्रैक्शन वाला सवाल बनाना है, तो ये बनेगा 2 and 1/6 माइनस 1 and 7/10। इसको सब्ट्रैक्ट करें कि इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। तो 6 दूना 12, 1 13/6 माइनस 10 एकम 10 7 17/10। दस एकम 10 7 17/10। ओके, तो इसमें जो एलसीएम हुआ 30 हुआ, 6 पंचे 30, 13 पंचे 65 माइनस 10 तिहाई 30, 17 त्रिक 51। दिस इज इक्वल टू 51 10 61 और 4 65, यह आया 14/30, और इसको 2 से काट देंगे, 2 7 14 और 2 15 30 इक्वल टू 7/15। ये आंसर आ गया। और ये आंसर इसलिए आया कि इसमें जो होल नंबर वाला पार्ट है वो तो बड़ा है, लेकिन फ्रैक्शन वाला पार्ट इसमें बड़ा है, इसमें छोटा है। तो इसलिए अगर होल नंबर अलग घटाएंगे और फ्रैक्शन अलग घटाएंगे तो वो घटाना मुश्किल हो जाएगा, फ्रैक्शन वाला पोर्शन नहीं घटेगा। इसलिए इसको हम जोड़ना वाला तो काम कर सकते हैं, होल नंबर अलग फ्रैक्शन पार्ट अलग करके, लेकिन घटाने वाला काम हम होल नंबर अलग और फ्रैक्शन अलग करके नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ये नहीं पता होता कि फ्रैक्शन वाला पार्ट किसमें बड़ा है और किसमें छोटा है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। टू एंड 5/8 माइनस 1 and 5/6। इसको घटाना है, इसको घटाना है तो घटाएंगे कैसे? पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 8 दूना 16, 16 5 21, 21/8 माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 6 एकम 6, 6 5 11, 11/6। एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम होगा 24। इसका एलसीएम होगा 24, ऐसे नीचे लिख देंगे। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24 3 आया, 21 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 तिहाई 63, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24, 4 आया, 11 चौक 44 इक्वल टू 44 10 54 10 64, तो आया ऊपर 19। 63 है, 13 में से 4 गए 9, 5 बचा, 5 में से 4 गए 1, 19 आया। 19/24 से कटेगा नहीं, क्योंकि 19 प्राइम नंबर है, और ये आंसर हो गया।
अब हम कुछ ऐसे सवाल बताते हैं, दोनों ये तो हुए आपके दोनों फ्रैक्शन थे, चाहे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, चाहे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, इनको जोड़ने घटाने की प्रक्रिया हमने सीख ली। अब होल नंबर और फ्रैक्शन को जोड़ने और होल नंबर और फ्रैक्शन को घटाने की प्रक्रिया जानते हैं। 2 + 7/10, तो हमने जैसे देखा था ये अपने आप में हो जाएगा 2 और 7/10, कुछ नहीं करना है। और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो इस 2 और 10 को मल्टीप्लाई करिए और 7/10 लिख दीजिए जोड़ करके, तो 10 दूना 20, 7 27/10। और इसको जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो फिर से यही आ जाएगा, 10 दूना 20, 7 27/10। तो क्या किया, इसमें होल नंबर जब होता है तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर में, और जो उसका न्यूमरेटर होता है उसको जोड़ लेते हैं, या फिर हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं 2 - 7/10। इसको अगर हम चाहें तो इसको 2/1 लिख दें, कोई भी होल नंबर जो है वो उसको जब फ्रैक्शन में लिखते हैं तो अपान 1 लिखते हैं। 5 = 5/1, 4 = 4/1, 10 = 10/1, 11 = 11/1। यानी होल नंबर हमेशा अपान 1 होता है, जिसको यूजुअली हम लिखते नहीं, आमतौर पर उसको लिखते नहीं। अगर डिनोमिनेटर 1 होता है तो उसको हम नहीं लिखते। तो सारे होल नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ डिनोमिनेटर 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे हमको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से 2 में मल्टीप्लाई किया 20 हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई गया 10 हो गया, -7/10 = 13/10। और फिर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाएंगे, 10 एकम 10 और 3/10। ये आंसर हुआ। इसी तरीके से जब हमने जोड़ा था फिर भी उसको ऐसे ही कर सकते हैं। मान लिया 7 + 5/9 है, तो इस 7 को 7/1 लिखा जा सकता है। और डिनोमिनेटर 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 63/9 + 5/9। इसको हम बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि अब जो है हो गया डिनोमिनेटर सेम, लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो 63 × 5 = 68/9 हुआ। और इसको फिर बनाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 9 × 63, 5 × 68, 5/9। और जोड़ने के लिए हमने पहले ही बता रखा है कि कुछ नहीं करना है, 7 + 5/9 = 7 और 5/9। तो चाहे हम इस तरीके से इतना प्रक्रिया करें और चाहे शॉर्टकट में सीधे आंसर लिख दें, आंसर सेम आएगा। लेकिन घटाने के लिए आपको घटाने वाली प्रक्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें हम सीधे नहीं लिख सकते। अगर इसी को हमें लिखना हो 7 - 5/9, अगर मान लिया ऐसे करना हो तो 7 - 5/9, तो इसको अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो इसको हम लिखेंगे 7 + 7 को लिखेंगे 6 + 1 -5/9 = 9 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 9 - 5 हो जाएगा, तो 4/9, ये आ गया 6 और 4/9। ये डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका है, क्योंकि जो फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन वो तो 1 से छोटा है। लेकिन अगर ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम 6 + 1 में नहीं तोड़ेंगे, फिर हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे कि
आमतौर पर किया जाता है। जैसे मान लिया ये होता 7 माइनस 1 एंड 5/9, ये सवाल होता। सपोज ये सवाल है 7 माइनस 1 एंड 5/9, तो ये क्या बनेगा, इसको हम पहले 7/9 लिख देंगे, 7/1 लिख देंगे, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 9 63, 63/9 माइनस, इसको हम बनाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 9 एकम 9, 5 14/9। अब जो है इसको आसानी से घटा लेंगे। 63 में से 10 गए 53, 53 में से 4 गए 39, 13 में से 4 गए 9 और 5 में से 1 गए 4, 49, 49 10 59 और 59 4 63/9, 9 पचे 45 और 4 49 4/9, ये आंसर हुआ। तो इस तरीके से हम भिन्नों को जोड़ते घटाते हैं, और भिन्नों का जोड़ने घटाने का जो तरीका है, चाहे होल नंबर हो चाहे वो फ्रैक्शंस हों, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया।